हेलो फ्रेंड्स, आज मैंने कहीं ऑनलाइन एक राइटअप पढ़ा तो मैंने सोचा उस पर वीडियो बनाती हूँ बिकॉज़ ये बहुत ही एक अहम टॉपिक है। आजकल हम लोग देख रहे हैं कि रिलेशनशिप्स इंडिया में भी पहले देखा जाता था कि शादी हुई तो यूजुअली लोग निभाते थे और शादियाँ चलती थी, लेकिन आजकल वेस्टर्न कल्चर की तरह इंडिया में भी देखा जा रहा है कि शादियाँ नहीं चल रही हैं और बहुत ही फ्रीक्वेंटली डिवोर्स हो रहे हैं। और एक बार तो मैं एक लॉयर से बात कर रही थी तो उन्होंने बोला कि क्रिमिनल कोर्ट से ज़्यादा तो आजकल फैमिली कोर्ट्स में ये डिवोर्स वगैरह के इस तरीके के केसेस रहते हैं। तो मतलब अब जो है वो इंडिया में भी जो डिवोर्स लेना या डिवोर्स पे बात करना या सेपरेट होना कोई टाबू नहीं रह गया है। तो क्यों ऐसा हो रहा है, इसके पीछे बहुत बड़ा एक रीज़न है। ऐसे एक्चुअली तो बहुत सारे रीज़न्स हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा रीज़न जो मैं देख पाई हूँ अपने आसपास की सोसाइटी में और जो मैंने पढ़ा भी है ऑनलाइन और जो मैंने केसेस देखे हैं, तो उससे मुझे तो सबसे बड़ा रीज़न यही लगता है कि जो विमेन के ऊपर जो ओवर बर्डन है, उसके ऊपर शादी के बाद जो बर्डन हो जाता है, काम का भी, कमाने का भी, फैमिली की टेक केयर का भी, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा कारण बनती हैं। और मर्द कहीं ना कहीं, मैन जो है वो कहीं ना कहीं ये जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको भी, मतलब शादी इज़ अबाउट 50-50। ऐसा नहीं है कि बट अगर एक ही व्यक्ति जो है वो अपना 100% करता रहेगा या 100% रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बेयर करता रहेगा तो कहीं ना कहीं जाकर फिर वो भी ओवरबर्डन हो जाएगा और एक टाइम के बाद आके उसका भी एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा जहां वो बोलेगा कि नहीं भाई, वो भी हाथ खड़ा कर देगा कि अब मुझसे नहीं हो रहा है। तो इसका कारण जो है, शादियां ना चलने का कारण औरतें नहीं हैं, इसका कारण है कि वो ओवरबर्डन्ड हैं कहीं ना कहीं। और ये मर्दों को समझने की बात है और समझना भी चाहिए। और डेली के काम तो छोड़ दीजिए, जो हाउस होल्ड चोर्स होते हैं डेली के, उसके अलावा मतलब मैंने तो स्पेशल कंडीशंस में भी, जब एक लेडी मेंस्ट्रुअल पेन से गुजर रही है या मेंस्ट्रुअल साइकिल उसका चल रहा है, तब भी वो घर के सारे काम कर रही है, बच्चों को संभाल रही है, खाना बना रही है। डिलीवरी के वक्त तक, डिलीवरी वाले दिन तक मैंने लेडीज़ को घर पे खाना बनाते हुए देखा है। तो मैं यही सोचती हूँ कि शादी 50-50 कैसे हुई अगर एक बंदा ही 100% दे रहा है। पुरुषों को ये लगता है कि भाई वो फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे हैं, मेरी वाइफ तो होम मेकर है, चलिए जी काम नहीं करती है बाहर जाके, होम मेकर भी है, लेकिन क्या केवल फाइनेंशियल सपोर्ट देना ही इनफ है? मुझे ऐसा लगता है कि सारे मर्दों को यही लगता है कि ठीक है, आई एम सपोर्टिंग द फैमिली फाइनेंशियली, तो घर के काम तो सारे इसके हैं क्योंकि घर तो ये संभाल रही है। लेकिन ऐसा नहीं है, पुरुषों को भी घर के कामों में हाथ बटाना पड़ेगा। मतलब अगर वही सब कुछ कर लेगी, अगर वही सिलेंडर भी भरा लेती है, अगर वही सारे इलेक्ट्रिसिटी के बिल भी पे कर देती है, वो बाजार जाके ग्रॉसरी भी ले आती है, वो बाजार जाके सब्जी भी ले आती है, तब तो वो मर्द वाले सारे काम कर ही ले रही है, तो उसको आपकी क्यों ज़रूरत है? तब तो वो पुरुष बन ही गई। और अगर वो पुरुष बन गई तब तो वो सेल्फ सफिशिएंट है अपने आप में। तो मुझे यही लगता है कि कुछ काम, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये काम सारे मर्दों के या औरतों को नहीं करने चाहिए हैं, लेकिन ये सोचना, ये इंटेंशन, ये फीलिंग कि नहीं, ये काम क्योंकि मैं आई एम सपोर्टिंग द फैमिली, मैं फाइनेंशियली मैं सपोर्ट कर रहा हूँ फैमिली को, मैं कमा रहा हूँ, तो भाई ये काम मेरी वाइफ के ही हैं और वो तो दिन भर फ्री ही रहती है, तो क्या करेगी, घर के काम देखे, ये सारी चीज़ें देखे। तो ऐसा नहीं होता है। ये मर्दों को समझने वाली बात है कि भाई वो रोबोट नहीं है और उसको भी एक हेल्पिंग हैंड चाहिए, उसको भी एक सपोर्ट चाहिए। और आपका कुछ नहीं जाता अगर आप घर के काम में उसका साथ दे दें या उसका हाथ बटा दें, तो आपको कुछ नहीं जाएगा। एंड सॉरी टू से माई मेल फ्रेंड्स, बट मुझे ऐसा लगता है कि मोस्ट मेन आर नॉट equipped to keep a woman happy, क्योंकि not because they don't love her, just because they don't see her, वो उसको देख ही नहीं पाते हैं। मुझे ऐसा लगता है, उनको ऐसा लगता है कुकिंग, क्लीनिंग, चाइल्ड बेयरिंग या इमोशनल नर्चरिंग केवल एक महिला का काम है। ऑटोमेटिक एप्स है जो उसके बैकग्राउंड में रन कर रही है और ऑटोमेटिकली सब कुछ हो जाता है, उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मर्द शायद इतना ईजी समझते हैं इस चीज़ को और वो देख ही नहीं पाते हैं कि भाई वो अपने डिलीवरी वाले दिन तक, वो एक चाइल्ड बेयर कर रही है और अपने डिलीवरी वाले दिन तक, आखिरी दिन तक वो खाना बना रही है, या अपने पीरियड्स में वो घर के सारे काम कर रही है, बच्चों को संभाल रही है और अपने पेन को इग्नोर करते हुए। तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें वो देख ही नहीं पाते, या कहीं मतलब एम्पैथाइज तो छोड़िए, वो
मतलब सिंपैथी भी नहीं कर पाते हैं इस चीज़ से, तो मतलब सपोर्ट तो फिर बहुत दूर की बात है कि वो कर पाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस रोल को रिवर्स कर दिया जाए, अगर महिला पुरुष का रोल निभाए और पुरुष महिलाओं का रोल निभाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल तो मेरे ख्याल से नेशनल इमरजेंसी ही डिक्लेयर कर दी जाएगी, और चाइल्ड बियरिंग तो मुझे लगता है बैन ही हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि मर्द इतना एडजस्ट कर पाएंगे और ये सारी चीज़ें हैंडल कर पाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि एडजस्टमेंट जो है वो एक्सपेक्टेशन मर्द की या हमारे सोसाइटी की, हमारे समाज की, नॉट जस्ट मेन बल्कि घर के लोग भी, चाहे वो एक लेडी क्यों ना हो, घर में सास क्यों ना हो या ननंद क्यों ना हो, तो एक लेडी की भी एक्सपेक्टेशन यही होती है कि भाई घर के काम तो इसकी जिम्मेदारी है या घर संभालना तो इसकी जिम्मेदारी है। और फिर सबसे बड़ी कंप्लेंट कि भाई तुम क्रिटिसाइज करती रहती हो, तो तुम दिन भर चिल्लाती रहती हो, तुम दिन भर कंप्लेन करती रहती हो। तो मुझे ऐसा लगता है ये जो नैगिंग है, मुझे ऐसा लगता है कि जो ये नैगिंग है, ये तो अ नैगिंग वाइफ इज यूजुअली अ वुमन अनहर्ट फॉर टू लॉन्ग। तो ये सारी चीज़ें जो है ये उसका फ्रस्ट्रेशन है जो वो अब इस तरीके से निकाल रही है। क्यों? क्योंकि जब टाइम था तो उसको सुना नहीं गया, उसको उसके प्रॉब्लम्स को, उसकी फ्रस्ट्रेशंस को वो नहीं एड्रेस किया गया, इसलिए अब वो इतना नैग कर रही है। और धीरे धीरे ये जो नैगिंग होती है ना, ये साइलेंस में बदल जाती है और हमें ऐसा लगता है कि ठीक है, सब कुछ शांत है, सब कुछ सही चल रहा है, लेडी साइलेंट है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर वो शांत हो गई है तो आप समझ लीजिए कि इफ़ अ वुमन इज़ क्वाइट, इट इज़ नॉट पीस, इट इज़ प्रिपरेशन। वो प्रिपेयर कर रही है अब आपसे दूर होने का, वो इतनी स्ट्रांग इनफ हो चुकी है सारी चीज़ें हैंडल करने के लिए, और अब वो आपसे दूर, धीरे धीरे दूर हो रही है। तो ये चीज़ जो है, ये मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे कपल्स जो हैं वो नहीं समझ पाते हैं। और मैंने बहुत ज़्यादा ये चीज़ फील करी है कि इन चीज़ों से भी जो है, ये मतलब बहुत छोटी प्रॉब्लम नहीं है। सुनने में ऐसा लग रहा होगा कि ये सारी चीज़ें बहुत ही छोटी हैं, लेकिन ये एक छोटी प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। और मुझे ऐसा लगता है कि लोग समझ लेते हैं साइलेंट वाइफ इज़ अ हैप्पी वाइफ, बट ऐसा नहीं है। वो पीस नहीं है उसका, वो उसका सुकून नहीं है, वो उसकी प्रिपरेशन है आपसे दूर जाने की। और अब वो थक गई है और अब वो आपसे कोई होप भी नहीं करती है कि आप सुनेंगे, और वो थक गई है चीज़ों से और चीज़ें हैंडल कर करके, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेके, और अपनी ही शादी में मर्द बनते बनते वो थक गई है। और अब वो चाहती है कि बस वो सुकून से रहे, और इसलिए शायद वो कंप्लेन करना भी धीरे धीरे छोड़ देती है। कई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स से रिलेटेड मैंने राइटअप्स पढ़े, डेटा देखे, और मैंने यही पाया है कि यूजुअली जो मेन होते हैं ना, जो मेल होते हैं, वो सेक्स के लिए चीट करते हैं। उनकी जो टेंडेंसी होती है चीट करने की, वो सेक्स के लिए चीट करते हैं। बट यूजुअली जो एक औरत होती है, एक वुमन होती है, वो कभी भी सेक्स के लिए चीट नहीं करती। वो इसीलिए चीट करती है क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने पार्टनर से सेटिस्फाइड नहीं है। सेटिस्फाइड इन टर्म्स ऑफ कि उसको वो केयर, वो लव, वो रिस्पेक्ट या वो अटेंशन अपने पार्टनर से नहीं मिल रहा है जो शायद उसके हस्बैंड को, उसके स्पाउस को, उसके पार्टनर को देना चाहिए था। और इस चीज़ की डिमांड करते करते या इस चीज़ को इंडिकेट करते करते कि मुझे ये चाहिए, और उसको कंटिन्यूअसली रिजेक्शन मिला है और कंटिन्यूअसली वो फ्रस्ट्रेट हुई है और उसको ये चीज़ नहीं मिल पाई है, और ओवर द पीरियड जो है धीरे 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 जो है उसके मन से वो प्यार अपने पार्टनर के प्रति ख़त्म होता गया। और अब सिचुएशन ऐसी आ गई है कि अब उसको कोई होप भी नहीं है कि वो आपसे कुछ डिमांड करे या कुछ एक्सपेक्ट करे। और जब यही चीज़ें, यही प्यार, रिस्पेक्ट, लव, केयर जब उसको किसी और में दिखता है, तब वो उसको अपना पार्टनर चुन लेती है या शायद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़ जाती है। तो यूजुअली जो डेटा भी यही कहता है कि मर्द यूजुअली सेक्स के लिए चीट करते हैं, बट औरत कभी सेक्स के लिए या अपने फिजिकल नीड के लिए, फिजिकल डिजायर के लिए कभी चीट नहीं करती। तो ये भी एक बहुत देखने वाली और इम्पॉर्टेंट अहम बात है। कई लोग इस चीज़ में भी बहुत प्राउड फील करते हैं, अरे माई वाइफ इज़ वेरी स्ट्रांग, वो तो सब कुछ संभाल लेती है, और उसको इस चीज़ के लिए प्रेज भी करते हैं। बहुत अच्छी बात है कि वो सब कुछ संभाल लेती है एंड शी इज़ स्ट्रांग। बट आपने कभी ये सोचा है कि वो क्यों इतनी स्ट्रांग है? क्योंकि आपने कभी उसके पास वो ऑप्शन दिया ही नहीं उसको। वो इसलिए स्ट्रांग है क्योंकि उसको सर्वाइव करना था, तो शी वॉज फोर्स्ड टू सर्वाइव। इसलिए आज जाके धीरे धीरे वो इतनी स्ट्रांग हो चुकी है, वो इतनी इंडिपेंडेंट हो चुकी है, क्योंकि वो जानती
समझती है कि वो आप पे ट्रस्ट नहीं कर सकती, आप पे लीन नहीं कर सकती, आप पे भरोसा नहीं कर सकती, तो और आप कभी उसके लिए अवेलेबल होंगे भी नहीं। तो इस बात को कहीं ना कहीं वो जानती है, इसीलिए वो आज इतनी स्ट्रांग हो गई है। तो इसके पीछे का जो रीज़न है कि वो क्यों इतनी स्ट्रांग है, ये अप्रिशिएट करने वाली बात नहीं है, ये सोचने वाली बात है कि वो क्यों ऐसी है, वो क्यों ऐसी बन गई। यूजुअली जो विमेन होती हैं वो सॉफ्ट होती हैं, तो अगर वो एक स्ट्रांग विमेन है तो वो क्यों इतनी स्ट्रांग है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि स्ट्रांग विमेन जो होती हैं ना, जनरली वो सबसे ज़्यादा टायर्ड विमेन होती हैं, क्योंकि वो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने कंधों पे ली हुई होती हैं कि वो थक जाती हैं कहीं ना कहीं, और वो कह नहीं पाती हैं किसी से, क्योंकि उन्हें पता है कि कोई सुनने के लिए है नहीं। ऐसी सिचुएशन में जहाँ फीमेल ज़्यादा स्ट्रांग हैं या ज़्यादा सक्सेसफुल हैं अपने मेल पार्टनर से, या उन्होंने ज़्यादा कुछ अचीव किया है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपको ये नीड फील होती है उससे compete करने की, तो आप ये समझिए कि आपका ईगो, आपका कॉन्फिडेंस नहीं है, ये एक प्रूफ है कि आपने कुछ अचीव नहीं किया है और जिस पे आप गर्व कर सकें। तो अपने इस फेलियर को उसका पनिशमेंट मत बनने दीजिए। आपकी ये जो इनसिक्योरिटी है उसके लिए बर्डन नहीं बननी चाहिए, और आपकी जो लेज़ीनेस है, जो आप घर के काम में हाथ नहीं बटा रहे हैं या आप दूसरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अनदेखा कर रहे हैं क्योंकि वो अच्छी तरीके से उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी इस लेज़ीनेस, इस आलसीपन को उसकी पूरी ज़िंदगी मत बनने दीजिए, उसकी एंटायर लाइफ मत बनने दीजिए। लोग यूजुअली ये बोलते हैं कि भाई औरत को समझना तो बड़ा मुश्किल है, बहुत ही टफ कैरेक्टर होती हैं और औरत को तो ब्रह्मा नहीं समझ सकते हैं, एंड दिस एंड दैट। बहुत तरीके के मैं जोक्स में भी या ऐसे सरकास्टिक रिमार्क्स जो है वो मैं औरतों के लिए सुनते रहती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें समझना बहुत आसान है और हम लोग बहुत ही सिंपल कैरेक्टर हैं और हमें खुश करने में भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लगता है। मतलब अगर आप अपनी वाइफ को, अपने पार्टनर को अगर आप एक संडे उसके लिए खाना बना दें और उसको वो खाना बनाने से या कुकिंग से रेस्ट मिल जाए, या उसको आप कहीं बाहर घुमाने ले जाएं, या उसको उसके फेवरेट स्पा या उसके फेवरेट पार्लर या एक छोटा सा उसका नेल अपॉइंटमेंट बुक करवा दें, या फिर उसको जो ड्रेस पसंद है उसको वो पहनने दें बिना ये पूछे। ये भी मैंने देखा है कि भाई किसके लिए सज रही हो या हु आर यू ट्राइंग टू इम्प्रेस। लेकिन भाई एक बात बता दूं आपको कि हम किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं तैयार होते हैं। हम तैयार होते हैं जब, और हम अच्छे लगते हैं जब, तो हमें खुद अंदर से कॉन्फिडेंस आता है, खुद अंदर से एक हैप्पी फीलिंग होती है, इसलिए औरतें शायद तैयार होती हैं। और इसका मतलब ये नहीं होता ऑल द टाइम कि हम किसी को इम्प्रेस करने के लिए ही तैयार हुए हैं। तो बिना ये क्वेश्चन पूछे उसको उसके फेवरेट कपड़े पहनने दें। तो अगर इस तरीके के छोटे छोटे जो उसकी चीज़ें हैं जो उसकी फेमिनिटी को संवारते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको उसको एंजॉय करने देना चाहिए उसकी फेमिनिटी। और ये उतना भी ज़्यादा टफ नहीं है, और ये बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं और जिसमें कोई पैसा नहीं लगता या जिसमें कोई बहुत ज़्यादा कोई एफर्ट नहीं लगता है करने में। तो ये छोटी छोटी बातें अगर आप इसको समझ के करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जो आपकी लेडी है आपकी लाइफ में, और आपके पार्टनर जो है, आपकी स्पाउस जो है, वो आपसे बिल्कुल खुश रहेगी। तो ये इतना मुश्किल नहीं है यार, मतलब बहुत ईजी है। तो पता नहीं क्यों लोग इसको इतना कॉम्प्लिकेट बना के इस टॉपिक को रखे हुए हैं। और लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगी कि बीइंग अ मेल पार्टनर या बीइंग हर स्पाउस, बीइंग हर पार्टनर, आपका जॉब जो है उसको बार बार चुप कराना नहीं है। आपका जॉब उसके पीस को प्रोटेक्ट करना है, उसके सपनों को क्वेश्चन करना नहीं है, उसके ड्रीम्स को सपोर्ट करना आपका काम होना चाहिए। और बहुत आसान है उसको हैप्पी रखना और उसको खुश रखना। छोटी छोटी चीज़ों में उसको अप्रिशिएट कीजिए, उससे हम्बलनेस से, उससे काइंडनेस से बात कीजिए, रिस्पेक्टफुली बात कीजिए, जो वो डिज़र्व करती है। अकेले में भी और दूसरों के सामने तो स्पेशली आपको अच्छे से बात करनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है छोटे छोटे सरप्राइज़ प्लान कीजिए, और कहीं आप लोग घुमाने ले जाइए। छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं, घर के छोटे मोटे काम हैं कि लाओ आज मैं मटर छील देता हूँ, या दो मुझे मैं सब्जी काट देता हूँ, या इस तरीके के छोटे मोटे काम जो आप उसके साथ कर सकते हैं वो करिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे जब किचन में हस्बैंड वाइफ साथ में काम करते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा उनके बीच में इंटीमेसी भी बढ़ती है। तो इस तरीके की चीज़ें अगर आप कर सकते हैं जिसमें कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट
एफर्ट नहीं लग रहा है, कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है, कोई बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लग रहा है, और इतनी मुफ्त में इतनी आपको प्रीशियस चीज़ मिल रही है कि आपकी वाइफ भी खुश है, क्योंकि अगर आपकी वाइफ खुश रहेगी तो वो कहीं ना कहीं आपको भी खुश रखेगी, आपके परिवार को भी खुश रखेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें कर देनी चाहिए अगर इसमें कुछ बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लग रहा है तो। और कभी सॉरी बोलना हो तो प्लीज़ अपोलोजाइज़ भी कर दीजिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपके ईगो को कोई ऐसा नहीं है कि ईगो हर्ट हो जाएगा आपका, तो जब अपोलोजाइज़ करना पड़े तो आप अपोलोजाइज़ भी कीजिए। तो इस तरीके की चीज़ें जब हम साथ में मिलके, क्योंकि देखिए हस्बैंड वाइफ को एक गाड़ी के 2 चक्के कहा गया है, तो कोई भी अगर एक चक्का ठीक नहीं है तो फिर गाड़ी सही से नहीं चलेगी गृहस्थी की। इसीलिए दोनों का ही एक दूसरे को सपोर्ट बहुत ज़रूरी है और दोनों का ही एक दूसरे को प्यार बहुत ज़रूरी है। और लास्ट में एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि शादी जो है वो इक्वल पार्टनरशिप होती है 2 लोगों के बीच में। तो अगर इक्वल पार्टनरशिप है तो अगर आपका मेल पार्टनर भी आपके लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, ये छोटे छोटे एफर्ट्स कर रहे हैं, तो आपको भी उन्हें रिकग्नाइज़ करना चाहिए, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। और आपको भी ये सारी चीज़ें जो अपनी तरफ से एफर्ट्स हैं जो आप उनको खुश रखने के लिए कर सकती हैं वो आपको भी करना चाहिए। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आप क्वीन जैसा फील करना चाहती हैं तो क्वीन ऑब्वियसली किंग के साथ ही रहती है, तो आपको अपने हस्बैंड को भी किंग की तरह फील कराना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको भी जो है ये दोनों चीज़ें जो है, ये जो रिलेशनशिप है ये एक्चुअली म्यूचुअल रिलेशनशिप है, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, तो दोनों को ही एक दूसरे के लिए एफर्ट करना पड़ेगा और जिससे दोनों ही बेनिफिट होंगे। तो इसीलिए अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझिए और अपने रिलेशनशिप के प्रति, अपने घर के काम के प्रति, अपने बाहर के काम के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, अपने रिलेटिव्स के प्रति, तो दोनों को ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी पड़ेगी। केवल औरत का काम नहीं है। और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के अपनी अपनी लाइफ को खुशहाल बनाइए, क्योंकि भाई अगर आप के हस्बैंड खुश रहेंगे तो वाइफ खुश रहेंगी, वाइफ खुश रहेंगी तो हस्बैंड खुश रहेंगे। तो इसीलिए दोनों का खुश रहना, दोनों का सुखी रहना बहुत ज़रूरी है। तो इस बात को समझिए और एक दूसरे का साथ दीजिए और छोटी छोटी चीज़ें इग्नोर भी करते जाइए। हर चीज़ को दिल से लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें इग्नोर भी करनी पड़ती हैं। या खुल के बात कर लीजिए कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, तो प्लीज़ आप आगे से ऐसा ना करें। तो खुल के डिस्कस कीजिए चीज़ों को। तो मुझे लगता है कि अगर ये सारी चीज़ें, छोटे छोटे एफर्ट्स हम करेंगे तो जो ये मैरिजेस फेल हो रही हैं इंडिया में, ये मुझे लगता है कि कहीं नहीं होगा। और जब हम एक दूसरे को उतना स्पेस देंगे जितना एक दूसरे को देना चाहिए, तो चलिए एक शुरुआत करते हैं। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय।